कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, जिसकी कमी हमारी जिंदगी को पीछे की ओर धकेलती जाती है और हम अपने आप को ही दूसरों से कम आंकने लगते हैं और किसी भी काम की शुरुआत में ही हम हार मानकर बैठ जाते हैं या फिर ये सोचकर बैठ जाते हैं कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर इसी तरह की बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर घर कर लेते हैं। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर लाइव विद प्रतिभा। और आज का ये जो वीडियो है उससे मेरी जैसी बहुत सारे होम मेकर जरूर से रिलेट कर पा रही होंगी, जिनके मन में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर से उठता है कि हम तो हाउसवाइफ हैं, हम कर ही क्या सकते हैं। जैसा कि दूसरे कहते हैं सेम वैसा ही हम मान लेते हैं, अपने डिसीजन हम खुद से ले ही नहीं पाते। किसी भी छोटे से काम के लिए हम दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं और अगर हमसे कोई छोटी सी गलती भी हो जाए तो सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेते हैं। यहाँ देखिए, वीडियो बनाते वक्त आप शूट करते वक्त ये कटोरी मुझसे गिर गई थी, देखो इसने गिरा दी। में जो भी हम काम करते हैं, घर गृहस्थी संभालें या फिर बाहर के कोई भी काम करें, इस तरह के छोटे मोटे अनुभव हम जरूर से फेस करते रहते हैं। तो हर चीज के लिए अपने आप को ब्लेम करना आज से ही बंद कर दीजिए, तभी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जाने अनजाने हर किसी न किसी से कोई ना कोई गलती जरूर होती है, तो अपनी गलतियों से हमें सबक सीखना चाहिए ताकि हम नेक्स्ट टाइम वो गलती ना दोहरा सकें। और वहीं पर जब हम सीख लेते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। स्पेशली जो हम होम मेकर होते हैं, हम अपनी इच्छाओं का हमेशा दबा लेते हैं। अगर हमारा कुछ नया करने का, कुछ नया खाने का या कुछ भी करने का मन होता है तो हम अपनी इच्छा ही जाहिर नहीं कर पाते, कभी भी खुलकर अपनी बात दूसरों के सामने नहीं रख पाते हैं। और शायद इसके पीछे ये रीजन है कि बचपन से ही हमें ऐसा एनवायरनमेंट मिला होता है जिसमें हमने क्रिटिसिज्म को फेस किया होता है। बहुत सारा रिजेक्शन और फेलियर के चलते हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। कई बार आपने ये नोटिस किया होगा, जिन घरों में हेल्दी एनवायरनमेंट होता है, बच्चों के साथ खुलकर बात की जाती है, वो बच्चे ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं और अपने डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं। आप लोग ये बात रिलेट तो जरूर करते होंगे, कहीं ना कहीं इस तरह का अनहेल्दी एनवायरनमेंट हमें भी मिला ही होगा। हमारी इच्छाओं को दबाया गया होगा, हमें ये सिखाया गया होगा कि हमेशा एडजस्ट करना चाहिए लेडीज को, चाहे किस तरह का भी माहौल मिले, कभी अपनी बात हम खुलकर नहीं कह पाते हैं। इसीलिए हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। बट कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा, सो ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो। तो चलिए कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स और हैबिट्स फॉलो करके हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हैं, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, हम होम मेकर हैं, पूरी फैमिली का पूरा दिन इतना ध्यान रखते हैं, उनकी हर एक नीड का हमें पहले से ही पता होता है कि हमारे पर्टिकुलर फैमिली मेंबर को किस समय पर क्या चाहिए। इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे ऊपर होती हैं कि उस समय पर हम अपनी केयर करना बिल्कुल ही भूल जाते हैं। और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए। अगर आप हेल्दी होंगे, आप फिट होंगे, तभी तो आप अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रख पाएंगे। हम होम मेकर के मन में हमेशा ज्यादातर ये ख्याल चलता रहता है कि हम तो होम मेकर हैं, हम बाकी लोगों से कम हैं क्योंकि बाकी लोग खूब सारा पैसा कमाते हैं, हम घर में रहकर करते ही क्या है। अगर हम कभी इस बात को भूल भी जाए ना, तो हमारे बहुत सारे सो कॉल्ड रिलेटिव या फिर फ्रेंड्स आकर हमें ये जता देते हैं कि तुम घर में ही रहती हो, करती ही क्या हो। ऐसी बातें सुनकर हमारा कॉन्फिडेंस डाउन तो होता ही है, साथ साथ हम अपना सेल्फ लव करना और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं कि हम हर काम परफेक्शन से करें। लेकिन आप कोई भी काम कितना ही परफेक्शन से कर लीजिए, कभी भी आपको उसके लिए अवार्ड मिलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले सेल्फ लव कीजिए। आप पूरी फैमिली के लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाते हैं। मैंने आज बनाए थे बच्चों के लिए आलू और बथुए के पराठे, और हम जो लेडीज होते हैं जो बच्चों के लिए बनाते हैं, साथ में वही खुद भी खा लेते हैं। लेकिन सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि आप खुद को पैम्पर कीजिए, खूब सारा मेकअप लगाइए या फिर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर घूमिए। सेल्फ लव का मतलब ये भी होता है कि आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पर रखिए। थिंक हर होम मेकर को और हर एक इंसान को ये पता होता है कि हमें क्या खाने से क्या प्रॉब्लम होती है, क्या खाने से हमारी बॉडी में हेल्थ बेनिफिट होते हैं। फिर भी ये सब जानते हुए हम जंक फूड खाते चले जाते हैं। तो अपने लिए अगर आपको कुछ अलग से प्रिपेयर करना पड़े, खुद के लिए अलग से ब्रेकफास्ट बनाना पड़े, तो उसके लिए ज़रूर से टाइम निकालें। ये मत सोचिए कि जो बच्चों ने खाया है या फिर जो बच्चों का बचा कुचा है वही हम खा लें। फ्रेंड्स, इसका ये भी मतलब मत लगाइएगा कि आप अपनी जो क्रेविंग है, आपको भी खाने का मन करता है अच्छा, लेकिन हमेशा क्वांटिटी पर ध्यान रखिए। अगर आप इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो वहीं पर आपकी हेल्थ डाउन होती चली जाती है, और जब हेल्थ डाउन होती है तो कॉन्फिडेंस तो उसके साथ साथ डाउन पहले ही होगा। जो मेरे चैनल पर रेगुलर व्यूअर हैं वो जानते ही होंगे, मैं इस तरह की हेल्दी रेसिपीज अपनी वीडियोस में शेयर करती रहती हूँ आपके साथ। तो हम होम मेकर को अपने लिए मी टाइम जरूर से निकालना चाहिए।
थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर से दीजिए, कुछ हेल्दी हैबिट्स अपनाइए। अगर एक बार आपको हेल्दी ईटिंग की हैबिट लग जाएगी तो आप ऑयली चीज़ बिल्कुल भी कंज़्यूम नहीं कर पाएँगे। लेकिन इसके साथ-साथ फैमिली की जो नीड्स हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उन्हें जो खाना अच्छा लगता है, उससे कॉम्प्रोमाइज़ मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। क्योंकि बच्चों का ये खाने का टाइम है तो उनके लिए ऐसी चीज़ें बनाना मस्ट है। आप खुद भी खाइए, उनके साथ एन्जॉय कीजिए, लेकिन ये देखिए कि कितने पोर्शन में आप खा रहे हैं। अगर आज ही हमने अपना पोर्शन कंट्रोल नहीं किया, इन चीज़ों पे हमने लगाम नहीं लगाई, तो एक दिन ऐसा आएगा कि डॉक्टर कह देंगे कि ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल ज़हर हैं। तो वो टाइम ना आए तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर होना ज़्यादा अच्छा है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा हमारा जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए सबसे अच्छी बात होती है सेल्फ अफर्मेशन। अपने लिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए। जब आप खुद अपने बारे में नेगेटिव कहते चले जाते हैं तो जो आसपास के लोग जिन्हें आप बता रहे हैं कि मुझसे ये नहीं होता है, मुझसे वो नहीं होता है, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, तो वो भी वैसा ही मानने लगते हैं और वहीं पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन होता चला जाता है। तो ऑलवेज फील वैल्यूएबल योरसेल्फ। अपने आप को भी उतनी ही वैल्यू दीजिए जितनी आप पूरे फैमिली मेंबर को देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप एक दिन बीमार पड़ जाएंगे तो पूरी फैमिली का क्या हाल होता है, घर में जैसे तूफान सा आ जाता है। ऑलवेज कीप योरसेल्फ फर्स्ट। सेल्फ केयर और सेल्फ लव करना कभी भी ना भूलें। हमेशा अपने आप को इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखें जो आपको खुशी देती हूँ। चाहे अपनी हॉबीज को कभी भी मरने मत दीजिए। हम फैमिली के ध्यान रखते रखते इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि हमें अपनी हॉबीज को टाइम देने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है। तो हमेशा अपनी हॉबीज के मी टाइम जरूर से निकालें। हमारी जो हॉबीज होती हैं हमें रिजुविनेट करती हैं और स्ट्रेस बस्टर का काम करती हैं, जिनको करके हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो आपकी भी जो कोई हॉबी है उसको कंटिन्यू ज़रूर से रखें, फैमिली का ध्यान रखने के साथ-साथ। क्योंकि अगर जब हम खुश होंगे तभी हम अपनी फैमिली का भी अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। और आपने ये तो सुना ही होगा, जो खुशी से भरा होता है वो खुशियां ही बिखेरता है। अगर हम घर का काम करते हुए अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुखी हैं, हमारा किसी काम को करने में मन नहीं लग रहा है, तो हम जैसे खाना बनाते वक्त अगर हम दुखी हैं तो वही चीज़ें हम अपनी फैमिली में भी सर्व करते हैं। तो हमारा खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम भी अपने आसपास का एनवायरनमेंट हैप्पी बना सकें। और फ्रेंड्स, इसके अलावा अपने आप को अपडेटेड ज़रूर से रखें, दुनिया में क्या चल रहा है, आसपास क्या हो रहा है, और इसका जानकारी आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी-कभी हम घर के कामों को करने में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हमें न्यूज़पेपर उठाने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है और ना ही हम सोशल मीडिया पर ये चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, उन चीज़ों की तरफ देखते ही नहीं हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हम मन में ये सोचकर बैठ जाते हैं हमें दुनियादारी से क्या मतलब है। हालाँकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें इन चीज़ों की नॉलेज भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम 4 लोगों में बैठते हैं और किसी पॉइंट पर जब बात करी जाती है तो हम वहाँ पर हमारे पास क्योंकि नॉलेज नहीं होती है तो हम कहीं पर भी अपने थॉट्स या फिर अपने व्यूज़ शेयर नहीं कर पाते हैं। तो उस वजह से भी हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो इसलिए हमेशा अपने आप को अपडेटेड ज़रूर से रखें। आजकल के टाइम में अपने आप को अपडेट रखना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सोशल मीडिया पर आप न्यूज़ वगैरह सुने तो इस तरह से आप अपडेटेड रह सकते हैं। और फ्रेंड्स, जहाँ पर सोशल मीडिया की बात की जाती है तो हम अपना बहुत सारा समय ऐसी बेकार की चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं जो बिल्कुल ही यूज़लेस होती हैं, जिनसे हमें कोई भी नॉलेज नहीं मिलती है। तो सोशल मीडिया पर अगर आप टाइम एंगेज कर रहे हैं तो अपने आप को पॉजिटिव कंटेंट में एंगेज कीजिए, जिनसे आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिले। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के अलावा अगर आपका फ्रेंड सर्कल पॉजिटिव है तो भी आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। कुछ इस तरह के जो फ्रेंड्स होते हैं या फिर रिलेटिव्स होते हैं जो हमेशा आपको लेट इट डाउन करते हैं, तो आप उनसे दूरियां बना लीजिए। सेल्फ लव का मतलब खुद को पैम्पर करना या फिर खुद की पर्सनैलिटी इंप्रूव करने से ही नहीं है। अगर हम नेगेटिव लोगों में भी रहते हैं तो वो भी हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा डाउन करने में, हमारी टांग खींचने में लगे रहते हैं। आप कितना ही अच्छा कर लीजिए, कभी भी आप उनको खुश नहीं कर पाएंगे। तो सबको खुश करने से अच्छा है कि आप अपनी फैमिली पर ध्यान दीजिए, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कीजिए, अपनी सेल्फ केयर कीजिए। और अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए आप बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, जैसे रीडिंग है। बुक्स हमारी सबसे बेस्ट फ्रेंड होती हैं। तो बुक्स में जो भी सक्सेसफुल पीपल होते हैं अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, तो किसी ना किसी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी आपको हमेशा इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है। तो अपनी लाइफ से जुड़े हुए एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करते हैं तो वहीं आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। और फ्रेंड्स, एक हेल्दी बॉडी और एक हेल्दी माइंड ही एक कॉन्फिडेंट इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है। तो हमेशा डे बाय डे कुछ ना कुछ जो भी नया सीखने को मिले सीखते रहिए। नॉलेज होने से ही हम हमेशा कॉन्फिडेंट बने रहते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।